अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। आठ सिद्धि और नवोनिधि के दाता हनुमान जी ऐसे ही नहीं बने। इसके लिए उन्होंने समर्पण, दृढ़ भक्ति और साहस को सबसे पहले रखा, और इन सब से ऊपर सिद्धियों की चाह उन्होंने कभी नहीं रखी। अक्सर हम लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि इन चमत्कारों के पीछे कितना रहस्य और कितनी तपस्या छिपी है। श्री बागेश्वर धाम महाराज जी, जो आजकल विवादों में हैं, पर क्या हमें पता है कि उन्होंने इन सिद्धियों के लिए कितना त्याग किया है? शायद हम नहीं सोच सकते। और ऐसे कई संत जो हिमालय की उन शांत कंदराओं में अभी भी तपस्यारत हैं, क्या हम जानते हैं कि वे लौकिक जीवन से कितना ज्यादा कष्ट सहते हैं? सुनसान समय, ना खाने को कोई वस्तु, ना पीने को समय से पानी, बीमार हो जाने पर दवाइयों की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी साधना में अनवरत लीन रहने वाले ऐसे महान तपस्वी हमारे कल्याण के लिए ही तो तपस्या कर रहे हैं। विज्ञान बाहरी दृष्टि से सिर्फ लौकिक संसार को देखता है, जबकि आध्यात्मिक जगत पारलौकिक है और आंतरिक भी। ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा ने कहा था, बच्चा, मंत्र रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। ऋषि मुनियों ने जाना है उन्हें, और इसी मार्ग पर आती हैं सिद्धियां, जो हमें चमत्कार रूप में दिखाई देती हैं। वास्तव में ये चमत्कार नहीं, ये भी एक विज्ञान है जो आंतरिक शक्तियों को प्रतिपादित करके अपने आप में समाहित करती है। सिद्धियां व्यर्थ नहीं होती, लेकिन इनका उपयोग ये निर्धारित करता है कि ये समाज कल्याण के लिए है या सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए। श्री बागेश्वर धाम जी, जो समाज कल्याण का ही कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे ले जाने का संकल्प है उनका, फिर इसमें विवाद की तो कोई चर्चा ही नहीं। परंतु आज के व्यक्ति जो राग द्वेष से ग्रसित हैं, उनसे किसी का मान और सम्मान देखा नहीं जाता। परंतु आप ऐसे ना बने, सबका सम्मान करें। उनकी तपस्या, उनकी भक्ति, उनके साथ श्री हनुमान जी हैं। इसीलिए जो भी सिद्धि और शक्ति उनके पास दिखाई दे रही है, विद्वानों के मत से ये स्पष्ट है कि वो हनुमान जी की कृपा ही है, जो उनकी घोर साधना के बाद उनके गुरुदेव द्वारा प्रदान की गई है। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का समर्पण और इच्छा इतनी सात्विक नहीं हो पाती। आज भी ऐसे कई सारे संत हिमालय की कंदराओं में अभी भी तपस्या कर रहे हैं, सिद्धि के लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए। आज जो पापाचार, जो पाप बढ़ गया है, वास्तव में वो प्रलय के ही संकेत हैं। परंतु इन ऋषि मुनियों का ही प्रताप है कि प्रलय अभी पूरी तरह नहीं आ सकती। अबॉर्शन, माता पिता के साथ गलत व्यवहार, एक दूसरे को कपट करके मार देना, ये आम बात है। भला बताइए, इतने सारे पाप बढ़ने पर भी धरती टिकी हुई है, आखिर क्यों? क्योंकि आज भी श्री देवराह बाबा हिमालय के ज्ञानगंज में तपस्यारत हैं, और बाबा की दिशा निर्देश से ऐसे कई संत समय समय पर पृथ्वी पर उन क्षेत्रों में आते हैं और जनमानस का कल्याण करते हैं। उनका सम्मान करिए। बाबा कहते, बच्चा, साधु और संत अपनी अपार तपस्या का फल तुम लोगों के बीच आकर लुटाते हैं, और तुम लोग उनकी निंदा करते हो। ये अपराध मत करिए। अरे, निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। फिर जो भगवत प्राप्त महात्मा हैं और जो जन कल्याण में रत हैं, प्रभु की भक्ति, कृपा और करुणा ही जिनका संदेश है, इनकी निंदा भूल कर भी न करें, वरना परमात्मा क्षमा नहीं करेंगे। जय श्री राधे।